तो जैसा कि हम लोग कंजेशन कंट्रोल के बारे में डिस्कस कर रहे थे, और हमने देखा कि किस तरीके से जब किसी पर्टिकुलर मतलब कि डिवाइस पे अगर ट्रैफिक बहुत ही ज्यादा है, तो कैसे हम उसको कंट्रोल करेंगे। ठीक है। उसको कंट्रोल करने के लिए हमने दो एल्गोरिथम का नाम लिया। एक आपका लीकी बकेट एल्गोरिथम का नाम लिया, और एक हमने टोकन बकेट एल्गोरिथम का नाम लिया। ये दोनों के दोनों एल्गोरिथम कंजेशन को कंट्रोल करने के लिए यूज होते हैं। लीकी बकेट एल्गोरिथम में, जैसा कि हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले देखा, कि यहाँ पे क्या है कि पैकेट की स्पीड, सेंडर की तरफ से कितनी भी स्पीड से पैकेट आए, कितना भी पैकेट आए, लेकिन लीकी बकेट एल्गोरिथम उसको एक फिक्स्ड रेट से ही, डाटा रेट से ही मैनेज कर रहा था, जिससे आपका जो फ्लो है वो तो कंट्रोल हो रहा था कि पर्टिकुलर आप कितनी भी तेजी से भेजे, हमारा एक रेट है और हम उसी रेट के थ्रू पैकेट को मैनेज करेंगे। लेकिन इसमें जो ड्रॉबैक था वो क्या था कि कितना भी ब्रश ट्रैफिक हो, वो अपने फिक्स्ड डाटा रेट को चेंज नहीं कर रहा था। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये जो मैंने फिगर बताया, फिगर ये जो मैंने आपको बताया था, इस फिगर में सिंपली एक कॉन्सेप्ट था कि भाई पैकेट आ रहा है, पैकेट कितनी भी तेजी से आ रहा है, मतलब अगर नॉर्मल ट्रैफिक है तब तो ठीक है, लेकिन ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, उस केस में भी ये जो लीकी बकेट था वो अपने कांस्टेंट, जो अपना मैनेज करने का जो रेट था पैकेट को, उसमें कोई भी चेंज नहीं कर रहा था। वो केवल एक अपने फिक्स्ड रेट से ही डाटा को मैनेज कर रहा था। ये उससे उसका कोई मतलब नहीं था कि कितना ज्यादा ट्रैफिक प्रेजेंट टाइम में है। अपने फिक्स रेट से वो डाटा को मैनेज कर रहा है, जितना पैकेट वो मैनेज कर पा रहा है वो ठीक है, अदरवाइज जितने और पैकेट है वो सारे के सारे पैकेट लॉस हो जा रहे थे। तो ये इसका एक डिमेरिट भी है कि भाई हम कह रहे हैं अगर ट्रैफिक ज्यादा भी है और उस कंडीशन में भी हम अगर सिंपल क्या कहते हैं कि हम कुछ नहीं करते, हम नॉर्मल अपना काम जिस रेट से कर रहे हैं उसी रेट से कर रहे हैं, तो हमारे पैकेट लॉसेस बहुत ज्यादा हो रहे थे। ठीक है ना। तो अगर जो वहां पे जहां पे ट्रैफिक आपका नॉर्मल रहता हो, वहां के लिए तो लीकी बकेट ठीक है, लेकिन उस प्लेस पे जहां पे ट्रैफिक कभी बहुत ज्यादा हो, कभी कम हो, ठीक है ना, तो वहां पे आपका लीकी बकेट कहीं ना कहीं फेल हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि ब्रश ट्रैफिक के केस में ये अपनी पॉलिसी को चेंज नहीं कर रहा है, ये केवल फिक्स जो फिक्स रेट है इसका, उसी रेट से डाटा को ट्रांसफर कर रहा है, जिससे कि नंबर ऑफ पैकेट लॉस हो जा रहे हैं। इस बकेट में जैसा कि हम देख भी रहे हैं कि हमने एक सिंपल छोटा सा होल किया हुआ है। ठीक है ना। पानी हम टैप के थ्रू भर रहे हैं। अब अगर टैप को हमने थोड़ा धीरे किया हुआ है तो धीरे धीरे पानी आ रहा है, तब तो आसानी से ये मैनेज हो रहा है। लेकिन अगर इसी बकेट टैप को अगर हम फुल कर दे रहे हैं और पानी बहुत तेजी से भर रहा है, उस केस में भी ये अपनी पॉलिसी में कोई चेंज नहीं कर रहा है, ये उसी रेट से डाटा को ट्रांसफर कर रहा है। जिसका मतलब क्या हुआ कि बहुत थोड़ी देर बाद, क्योंकि ये फिनिट, इस बकेट की साइज फिनिट है, फिक्स है, तो पानी जो है वो बकेट के बाहर गिर रहा है, इन द सेंस कि जो हमारा पैकेट है वो मैक्सिमम लॉस हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि ब्रश ट्रैफिक के केस में भी ये अपने पॉलिसी को चेंज नहीं कर रहा है। तो इस डिमेरिट को दूर करने के लिए टोकन बकेट का एल्गोरिथम का कॉन्सेप्ट यूज हुआ। ठीक है। कि टोकन बकेट एल्गोरिथम क्या करता था कि वो अकॉर्डिंग टू ट्रैफिक अपनी पॉलिसी को चेंज करता था। ठीक है ना। यानी कि ट्रैफिक ज्यादा होने पे वो ज्यादा तेजी से पैकेट को मूव कराता था, और कम होने से वो फिर नॉर्मल तरीके से पैकेट को मूव कराता था। तो आइए देखते हैं, पहले इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है कि the leaky bucket algorithm enforces output pattern at the average rate, no matter how brushed the traffic is. So in order to deal with the brush traffic, we need a flexible algorithm so that the data is not lost. One such algorithm is token bucket algorithm. यानी कि जो हर कंडीशन में, चाहे ब्रश ट्रैफिक हो चाहे सिंपल ट्रैफिक हो,
हर केस में लीकी बकेट अपने जो एवरेज रेट से जो डाटा को ट्रांसफर कर रहा था उस पॉलिसी को नहीं छोड़ रहा था, जिसकी वजह से ट्रैफिक हमारा लॉस हो रहा था। तो अगर कभी कभी ब्रस्ट ट्रैफिक हो तो वहां पे हमें ऐसे एल्गोरिथम की जरूरत थी जो कि फ्लेक्सिबल हो, अकॉर्डिंग टू नीड वर्क कर सके। तो हमने टोकन बकेट का यूज किया। ठीक है, जैसा कि इसमें नाम है टोकन बकेट, तो यहाँ पे टोकन का कॉन्सेप्ट यूज किया गया है। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं ये जो स्टेप लिखे हुए हैं, पहले हम इस स्टेप को देख लेते हैं। तो जैसा कि पहला स्टेप लिखा हुआ है कि इन रेगुलर इंटरवल टोकन्स आर थ्रोन इनटू द बकेट। ठीक है, द बकेट हैज अ मैक्सिमम कैपेसिटी एफ, यानी कि ये जो बकेट है इसकी एक कैपेसिटी है जो कि एफ हमने मानी है, और हर टिक पे एक टोकन इस बकेट के अंदर हम डाल रहे हैं। ठीक है ना, और एड वन टोकन पर टिक, यानी हर टिक पे हम एक टोकन को अंदर डाल रहे हैं। और जो टोकन है, रिमूव वन टोकन एंड डिस्कार्ड फ्रॉम ईच पैकेट ट्रांसमिटेड, मतलब कि एक टोकन बल्टी से निकलने बकेट से निकलने का मतलब क्या है कि एक पैकेट हमारा ट्रांसफर हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है कि अगर मैं थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ कि ये फ्लेक्सिबल किस तरीके से है। तो आइए रुकी देखिए, कहने का मतलब क्या है, सपोज कीजिए कि ये आपका एक बकेट है। ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ हमने 5 टोकन है डाले हुए हैं। ठीक है ना, अब सपोज कीजिए कि 10 एमबीपीएस का एक पैकेट है, एमबी का एक पैकेट है। ठीक है ना, तो अब 10 एमबी का अगर एक पैकेट है तो इसमें कैपेसिटी क्या है कि अब 10 एमबी का पैकेट आया। नॉर्मली इसमें क्या है कि हम मान रहे हैं कि 2 एमबी का पैकेट एक बार में एक टोकन मैनेज कर रहा है। ठीक है, तो अब अगर 10 एमबी का पैकेट एक साथ आ जाता है तो उस केस में ये टोकन बकेट क्या करेगा कि इसको ये पांचों के पांचों टोकन को एक साथ मैनेज कर लेगा। यानी अगर एक टोकन की कैपेसिटी 2 एमबी की है तो ये पांच के पांच टोकन को मिला देगा तो 10 एमबी की हो जाएगी। ठीक है, तो उस केस में ये एक ही टिक पे पांचों टोकन का यूज करके 10 एमबी के डाटा को पूरी तरीके से एक ही बार में सेंड कर देगा। और जब ये टोकन खाली हो जाएगा तो उसके बाद से ये एज यूजुअल जैसे लीकी बकेट काम कर रहा है उस तरीके से फिर वो काम करने लगेगा। यानी एक टिक पे एक टोकन आता रहेगा और पैकेट हमारा एक टोकन के साथ एक पैकेट हमारा ट्रांसफर होता रहेगा। मान लीजिए किसी केस में ट्रैफिक हमारा पैकेट जो है वो धीरे धीरे आना कम हो गया, लेकिन हर टिक पे चूंकि टोकन इसमें ऐड हो रहा है और अपने एफ साइज तक वो टोकन ऐड होगा। ठीक है ना, तो फिर अगर बीच में फिर अगर कहीं से अगर ज्यादा ट्रैफिक का पैकेट आ गया तो फिर से वो सारे टोकन को एक साथ मैनेज कर लेगा। तो इससे क्या है कि यही इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है कि एक बार में अगर एक से ज्यादा टोकन, मतलब कि अगर नॉर्मल रेट से ट्रैफिक आ रहा है तो भी वो उसको आसानी से मैनेज कर रहा है, और अगर एकाएक ट्रैफिक थोड़ी बढ़ भी जा रही है तो वो टोकन को एक साथ यूज करके भी उस ट्रैफिक को मैनेज कर पा रहा है। ठीक है, तो अ, तो यहाँ पे वही फिगर बना हुआ है जो मैंने अभी ऊपर समझाया कि मतलब कि एक टिक पे एक टोकन आपका ऐड हो रहा है। नॉर्मल ट्रैफिक है तो एक टोकन एक पैकेट के साथ जाएगा, जैसे ही एक पैकेट ट्रांसफर होगा एक टोकन यहाँ से रिमूव होगा। दूसरी चीज कि अगर रेट ज्यादा आता है, ज्यादा पैकेट एक साथ में सेंड हो रहे हैं, तो उस केस में हम एक साथ ज्यादा टोकन का यूज करके उसको तेजी से निकाल सकते हैं। यहाँ पे भी देखिए लिखा हुआ द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ टोकन बकेट एल्गोरिथम द डाटा इज नॉट लॉस्ट, कि इसका जो मेन पर्पज क्या है इस एल्गोरिथम का कि डाटा हमारा लॉस ना हो। ठीक है ना, मैंने उसी एग्जांपल को देखिए यहाँ दूसरे तरीके से रखा है कि अगर एक टोकन एक एमबीपीएस की स्पीड को लेके मैनेज कर रहा है, सॉरी, एक एमबीपीएस की स्पीड से अगर मैनेज कर रहा है एक टोकन, तो अगर 10 एमबी का अगर डाटा आपके पास आया तो होगा क्या कि जब यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे नंबर ऑफ टोकन सपोज कीजिए 5 है, तो क्या करेगा पहले 5 टोकन का यूज करके इस बड़े पैकेट को क्या कहते हैं कि 5 एमबी को एक साथ यूज कर लेगा, और बाकी के जो 5 पैकेट बचेंगे उनको फिर एक एक टोकन के हिसाब से मैनेज करेगा। ठीक है ना, तो ओवरऑल कुल मिला जुला के कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा टोकन बकेट एल्गोरिथम है, यानी कि
जो कंजेशन कंट्रोल की टेक्निक है, जो हमने दो तरीके बताए आपको, एक आपका लीकी बकेट और एक आपका टोकन बकेट। तो दोनों के केस में क्या है, लीकी बकेट हम वहां यूज करते हैं जहां पे ट्रैफिक हमेशा मोस्टली कांस्टेंट होता है, ब्रश ट्रैफिक कम होता है, ठीक है ना। और लीकी टोकन बकेट का यूज हम वहां करते हैं जहां पे ब्रश ट्रैफिक के होने की संभावनाएं या पॉसिबिलिटीज जो है वो ज्यादा होती है, ठीक है ना। लेकिन इन दोनों का काम एक ही है, ट्रैफिक को मैनेज करना, ठीक है। सर। कि टोकन बकेट अगर आपसे पूछा जाता है, तो टोकन बकेट में जब भी आप लिखिएगा, तो ये बकेट वाला एग्जांपल भी, ये बकेट वाला जो फिगर है जिसमें ये टैब बना हुआ है, बकेट बना हुआ है, होल बना हुआ है, पानी कॉन्सेंट्रेट से नीचे गिर रहा है, इसको भी बना के एक्सप्लेन कीजिएगा, इसको भी बना के यहाँ पे एक्सप्लेन कीजिएगा, क्योंकि ये एज अ एग्जाम्पल लिया जा रहा है, ठीक है ना। उसके बाद से नीचे ये जो 5 स्टेप 4 स्टेप लिखे हुए हैं, इन 4 स्टेप्स को भी आप लिखिएगा, और उसके बाद से ये फिगर बना के, क्योंकि बकेट का मतलब क्या है, क्यू है। यहाँ पे ये जो बकेट बना हुआ है, जो हम एग्जाम्पल के तौर पे दे रहे हैं, ठीक है ना, तो वहां पे इस बकेट का मतलब क्या है, ये क्यू है। ये एंड बॉक्स है, जो डिसीजन बॉक्स है, जिसका काम है डिसीजन लेना, यानी कि अगर क्यू में स्पेस है तो वो उसको एक्सेप्ट कर रहा है, अगर क्यू में स्पेस नहीं है तो वो उसको डिस्कार्ड कर रहा है, ठीक है ना। तो इस फिगर को भी, इस 4 स्टेप को लिखने के बाद आप इस फिगर को भी बनाइएगा, और इसके बाद से कोशिश करिएगा कि इसको भी आप, इस फिगर को भी आप बनाइएगा, जिसमें ये शो कर रहा है कि डाटा रेट किस तरीके से, चाहे 2 MB का हो चाहे 12 MB आ रहा हो, लेकिन ये एक कांस्टेंट रेट से ही उसको आगे पास कर रहा है। उसी तरीके से अगर हम टोकन बकेट की बात करें, तो टोकन बकेट पे भी दोस्तों, जब भी आप ये चीज कि टोकन बकेट हम यूज क्यों कर रहे हैं लीकी बकेट की जगह पे, तो ये इसको डिफाइन करिएगा कि भाई टोकन बकेट क्या है, कि वो लीकी बकेट से थोड़ा सा बेटर है, बिकॉज ऑफ ये फ्लेक्सिबल है, और ब्रश ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए ये लीकी बकेट से ज्यादा कैपेबल है। दूसरी चीज, ये 4 स्टेप आपको लिखने हैं, 4 स्टेप लिखने के बाद आप ये फिगर बनाइए, इस तरीके से इस चीज को यहाँ पे मैनेज कीजिए, ठीक है। और ये फिगर भी बनाए, तो मतलब कि अगर, क्योंकि मोस्टली ये 10 नंबर में पूछा जाता है, तो अगर 10 नंबर में पूछा जाएगा और ये सारी चीजें आप नहीं लिखेंगे, तो कहीं ना कहीं वो सही नहीं होगी, ठीक है। एक यहाँ पे देखिए डिफरेंट लिखा हुआ है, डिफरेंट बिटवीन लीकी बकेट एंड टोकन बकेट। तो पहला क्या है, टोकन बकेट, यहाँ पे लीकी बकेट लिखा हुआ है। टोकन बकेट में क्या है, टोकन डिपेंडेंट, टोकन इंडिपेंडेंट, यानी यहाँ पे क्या है, टोकन बकेट के अंदर ये टोकन के ऊपर डिपेंडेंट होता है, जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा। और लीकी बकेट में क्या है कि ये टोकन के ऊपर इंडिपेंडेंट नहीं होता, क्यों, क्योंकि ये एक कांस्टेंट रेट से डाटा निकालता है, तो यहाँ पे किसी भी टोकन की जरूरत नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि चूंकि ये फ्लेक्सिबल है, तो इसलिए यहाँ पे टोकन की जरूरत होती है, क्योंकि टोकन के हिसाब से ही हम पैकेट को ट्रांसफर करते हैं। दूसरा लिखा हुआ है कि इफ बकेट इज फुल, टोकन इज डिस्कार्डेड बट नॉट द पैकेट, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट बकेट इज फुल, द पैकेट आर डिस्कार्डेड, यानी यहाँ पे क्या है कि अगर बकेट खाली हो गया तो वो स्टॉप कर देगा, ये नहीं कि पैकेट को ही खत्म कर देगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि पैकेट अगर बकेट भर गया तो वो सारा का सारा पैकेट लॉस हो जाता है। तीसरा क्या है, पैकेट कैन ओनली ट्रांसमिटेड व्हेन देयर आर इनोस टोकन, यानी कि पैकेट तभी ट्रांसफर होगा जब बकेट के अंदर टोकन होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, पैकेट आर ट्रांसमिटेड कॉन्स्टेंटली, यानी टोकन का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, तो जैसे जैसे क्यू से पैकेट निकलता जाएगा, वैसे वैसे वो टोकन क्या कहते हैं, अगला पैकेट ट्रांसफर होता रहेगा। और चौथा, जैसा कि हमें पता है कि अलाउ लार्ज ब्रश टू बी सेंड एट फास्टर रेट, सेंड्स द पैकेट एट अ कांस्टेंट रेट, यानी कि हमें जैसा कि पता है कि हम टोकन बकेट का यूज क्यों कर रहे हैं, ब्रश ट्रैफिक को यूज करने के लिए, ताकि अगर ब्रश ट्रैफिक आए तो भी हम तेजी से ट्रैफिक को मैनेज कर सके। लेकिन लीकी बकेट में ऐसा कुछ नहीं है, लीकी बकेट आपका कांस्टेंट रेट से पैकेट को ट्रांसफर कर रहा है, चाहे कितना भी ट्रैफिक हो, ठीक है ना। सेव टोकन्स टू सेंड लार्ज ब्रस्ट, नो कॉन्सेप्ट ऑफ टोकन, यानी कि यहाँ पे ब्रस्ट ट्रैफिक को यूज करने के, मैनेज करने के लिए हम टोकन का यूज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम टोकन का यूज नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों होप सो आपको ये टोकन बकेट और लीकी बकेट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इसके बाद दोस्तों एक चीज और है, ओएसआई टीसीपी आईपी मॉडल, ठीक है ना। तो टीसीपी आईपी मॉडल, हमने जब ओएसआई मॉडल आपको बताया था, तो उसी समय हमने आपको टीसीपी आईपी मॉडल के बारे में भी बताया था।
और हमने वो फिगर बनाया था कि ये 7 लेयर है ओएसआई मॉडल की और बगल में टीसीपी आईपी मॉडल की 4 लेयर है, ठीक है ना? तो जैसा कि हम जानते भी हैं, हमने देखा भी है, हमने फर्स्ट यूनिट में भी पढ़ा है कि जो टीसीपी आईपी लेयर में एप्लीकेशन लेयर होती है, वो वहाँ पे एक एप्लीकेशन लेयर होती है, उतने में ओएसआई मॉडल में 3 लेयर काम करती है, यानी कि एप्लीकेशन लेयर, सेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर। टीसीपी आईपी में जो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, ओएसआई लेयर में भी वो सेम ट्रांसपोर्ट लेयर होती है। टीसीपी आईपी में जो इंटरनेट लेयर होती है, उसको हम ओएसआई लेयर में नेटवर्क लेयर कहते हैं। और टीसीपी आईपी में जो लिंक लेयर होती है, वहां पे हम ओएसआई मॉडल की 2 लेयर का यूज करते हैं, यानी फिजिकल लेयर और डाटा लिंक लेयर। देखिए यहाँ पे लेयर लिखा भी हुआ है कि 1-2 लेयर जो है वो ओएसआई मॉडल में होती है 2 लेयर, लेकिन टीसीपी आईपी मॉडल में 1 लेयर काम कर रही है। 3 लेयर दोनों में सेम होती है, 4 लेयर दोनों में सेम होती है, लेकिन ओएसआई में जो 5, 6, 7 लेयर होती है, वो टीसीपी आईपी मॉडल में सिंगल लेयर होती है। अगर टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल का एग्जांपल ले तो यहाँ पे एनएफएस, एनआईएसटी, डीएनएस, टेलनेट, एफटीपी, एसएनएमपी, ये सारे प्रोटोकॉल यूज किए जाते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर में टीसीपी और यूटीपी, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल जिसको कहते हैं, ये यूज किया जाता है। इंटरनेट पे आपका आईपी, एआरपी, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल कहते हैं एआरपी को। हम आगे देखेंगे अपने सिलेबस में कि किस तरीके से एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल वर्क करता है। आईसीएमपी इसका वर्क कैसे करता है, ये भी हम अभी आगे देखेंगे। और लिंक लेयर में आपके, चूंकि हमें पता है कि यहाँ पे हार्डवेयर डिवाइसेस को ऐड करने का काम किया जाता है, तो वो हम ईथरनेट पोर्ट के थ्रू ही जो आपका लैपटॉप में जो आपके पोर्ट लगा होता है, जिसमें आप लैन केबल लगाते हैं, हम उसको ईथरनेट पोर्ट कहते हैं, लैन पोर्ट भी कहते हैं, लेकिन ईथरनेट पोर्ट भी उसको कहा जाता है। तो ये सारी चीजें, ये सारे प्रोटोकॉल्स जो है वो आपके यूज होते हैं। अगर टीसीपी आईपी मॉडल की बात करें तो लिंक लेयर में, और अगर ओएसआई मॉडल की बात करें तो फिजिकल एंड डाटा लिंक लेयर में इन सारे प्रोटोकॉल्स का यूज करते हैं। क्योंकि दोस्तों देखो, कुछ चीजें मैं आपको बता दूं कि पूछा जाता है कि फिजिकल लेयर में कौन सी डिवाइस यूज होती है, या फिर फिजिकल लेयर में पैकेट किस फॉर्म में होता है, ठीक है? तो ये चीजें भी देख लीजिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो पैकेट का फॉर्म है या जो बिट का फॉर्म है, फिजिकल लेयर में देखो बिट के फॉर्म में होता है डाटा, फिर फ्रेम के फॉर्म में होता है डाटा लिंक लेयर में, ट्रांस इंटर नेटवर्क लेयर में पैकेट के फॉर्म में होता है। तो ये चीजें भी आपको याद रहनी चाहिए, ताकि अगर क्वेश्चन में पूछा जाए तो आप उसको आसानी से बता सके। ठीक है दोस्तों?